सुखदेव कथा। सुखदेव भय गर्भ जोगेश्वर, उन समान नहीं था प्यो दूसर। तब के तेज गए हरिधामा, गुरु बिन नहीं लहे विश्रामा। विष्णु कहे ऋषि कहावाए, गुरु विहीन तब भेज बुलाए। गुरु विहीन नर मोहि न भावे, फिर जो इन संकट आवे। जाहु पलटी गुरु करहु सयाना, तब पय हो अस्थाना। सुनि मुनि सुखदेव सिधाए, गुरु विहीन तारन न पाए। जनक विदेह किन्हा गुरु के जानी, हर्षि मिले तब सारंग पानी। साहे बंदगी साहे। सुखदेव जी माता के गर्भ में ही हरि नाम जप करके गर्भ योगेश्वर कहलाए। उनके समान दूसरा श्रेष्ठ वैराग्यवान दूसरा नहीं हुआ। सुखदेव जी अपने तप भक्ति योग के बल से वैकुंठ पहुंच गए। सुखदेव जी पहुंच तो गए, परंतु गुरु के बिना वहां ठहर नहीं सके। तब विष्णु जी ने सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव, तुम निगरे हो, यहाँ मेरे लोक में किस लिए आए हो? तुम अपने तप के प्रभाव से तथा अहंकार से गुरु बनाना कैसे भूल गए? बिना गुरु का आदमी मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। निगरा आदमी पुनः 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और मरता है, अर्थात भव सागर में भटकता है तथा अपार दुख भोगता है। तुम मेरे लोक से लौट जाओ और संसार में जाकर कोई प्रतिभा संपन्न गुरु बनाओ और उनकी सेवा बंदगी व आज्ञा का पालन करके मुक्त होइए। तब आप मेरे लोक विष्णु लोक में स्थान प्राप्त कर सकोगे। इस तरह विष्णु जी के वचन सुनकर सुखदेव मुनि जी शीघ्र ही संसार में पहुंच गए। अतः सिद्ध है कि बिना गुरु के सतलोक तो क्या विष्णु लोक में कोई टिक नहीं सकता। विष्णु जी की आज्ञा अनुसार सुखदेव मुनि जी विदेही राजा जनक को इस संसार में आकर गुरु बनाया, तब जाकर वे मुक्त हो सके। बोलो साहिब बंदगी साहिब। नारद ब्रह्म सुत बड़ ज्ञानी, यह सब कथा जगत में जानी। और देव ऋषि मुनि वर जेते, जिन गुरु लीन उत्तर सोते थे। जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सारे असार परख दिखलावे। गुरु सोई जो सत्य बतावे, और गुरु कोई काम न आवे। सत्य पुरुष के कहे संदेशा, जन्म जन्म का मिटे अंदेशा। पाप पुण्य की आशा नाही, बैठे अक्षय वृक्ष की छाई। भृंगी मत होवे जिया पासा, सोई गुरु सत्य सुनो धर्मदासा। साहिब बंदगी साहिब। जैसे हालत सुखदेव मुनि की हुई, ठीक वैसी ही दशा देव ऋषि नारद की हो गई। ब्रह्मा के पुत्र नारद जी बड़े विद्वान थे। ज्ञान व शास्त्रार्थ में तत्कालीन कोई भी ऋषि मुनि तथा विद्वान नारद जी के सामने नहीं टिक पाते थे। हालांकि संसार नारद जी की कथा को जानता है, फिर भी संक्षेप में कह देना अनिवार्य है। नारद जी ने गुरु स्वीकार नहीं किया और अपने विद्वत बल से भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु जी ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, हे नारद, तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। नारद जी लज्जित होकर संसार में आकर धीमर को गुरु बनाने के बाद विष्णु के प्रिय बन गए। अतः निगरा पुरुष परमात्मा ही क्या, अभी तो प्राणी मात्रा के लिए संकट के समान है। यहाँ तक कि अनेक देवता, शास्त्र प्रणेता, श्रेष्ठ महात्मा, यति, तपस्वी आदि जितने भी हुए, परंतु जिन जिन महापुरुषों ने गुरु से कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वे ही भवसागर पार उतर सके। जिनको सच्चे गुरु मिल जाए तो सत्य पंथ का बोध करा देते हैं, और सत्य असत्य को परखने की क्षमता गुरु ही पैदा कर सकते हैं।
गुरु ही सत्य तथा तथ्यहीन परानी पदार्थों को स्वयं परख कर शिष्य को भी परखा देते हैं। वही गुरु सच्चे हैं जो सत्य पुरुष का साक्षात्कार करा दे। जो गुरु सत्य पुरुष का साक्षात्कार कराने में असमर्थ रहते हैं वो गुरु किसी भी काम के नहीं है। सत्य पुरुष का उपदेश करने वाला गुरु हो, जिससे जन्म मरण की चिंता मिट जाए। हंस सूजन का कर्तव्य है कि वह मन वचन व शरीर से किसी भी तरह का पाप नहीं करे, शुभ तथा पुण्य कर्म करके उनका अहंकार नहीं करे तथा सही सोचता रहे कि यह सब साहिब की कृपा से अथवा सद्गुरु की प्रेरणा से होता है। सत्य पुरुष अविनाशी चैतन्य वृक्ष की शीतल छाया में बैठे हैं। जिस गुरु में शिष्य को अपने समान बनाने की क्षमता होती है उसे भृंगी अथवा भौरी जैसी गति वाला गुरु कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, वही गुरु सच्चा है जो भृंगी मत का है। जो रहित घर बतला वही सो गुरु साचा मानिए। तीन तजी मिल जाए चौथे तासु वचन पर मानिए। पांच तीन अधीन काया नेरे शब्द विदे हैं। दे माही वे देह धर से गुरुमत निज एक हो साही बंदगी साही। जो गुरु आवागमन से रहित घर बतलाए वह सच्चा गुरु है। उसी गुरु का वचन प्रमाण मानिए। जो तीन लोक स्वर्ग पताल व मृत्यु लोक को छोड़कर चौथे अमर लोक का उपदेश करता हो। पांचों विषय काम क्रोध लोभ मोह और मद अथवा अहंकार तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनके वश में यह मानव शरीर है। परंतु इस मानव शरीर में जीव आत्मा की सर्वव्यापकता एक प्रकार से शब्द सनही विदेही स्वरूप है। जो जीव आत्मा इस मानव तन में 5 और 3 में लिप्त है वह उसकी भूल भ्रम व कल्पना है। इसी भूल वश वह जीव आत्मा अमुक्त रहती हैं, जन्म लेती हैं, मरती हैं तथा दुख भोगती हैं। परंतु जो आत्मा इस मनुष्य शरीर को पाकर सद्गुरु के शरण में जाकर अपनी भूल मिटकर इन 5 और 3 के वश में ना होकर अपने प्रियतम सत्पुरुष से नाता जोड़ लेती हैं, वही आत्मा शरीर में रहते हुए भी सत्य शब्द सनही विदेह स्वरूप होती हैं। गुरु शिष्य को ऐसे ज्ञान बतलाए कि देह में विदेह दिखाई पड़े, यही अपना गुरु मत है। ध्यान विदेह समाए देह धरे का फल यहे। नहीं आवे नहीं जाए मिलई देह विदेह सोई। हस गुरु करे बनाए बहुरी न जग देहि धरे। नहीं आवे नहीं जाए जेहि सतगुरु दाया करे साही बंदगी साय। विदेह दर्शन तब होगा जब विदेह ध्यान करे और विदेह में समा जाए। वह फिर संसार में देह नहीं धरता, उसका संसार में आना जाना बंद हो जाता है। यह तब भी होता है जिसके ऊपर सतगुरु दया करे, अर्थात जिस पर सतगुरु की दया होती है उसी प्राणी का जन्म मरण नहीं होता। बोलो साहेब बंदगी साहिब, साहेब बंदगी साहिब।